इनसे मिलिए। इनसे मिलिए आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अभिनेत्री अनुराधा पटेल से निमि मिश्र की टेलीफोन पर की गई बातचीत। अनुराधा पटेल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इनसे मिलिए प्रोग्राम में आपका। थैंक यू सो मच निमि जी। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपका ये अभिनय का करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपको बचपन से शौक था? पर्ल पदमसी जो है, शी यूज्ड टू टीच मी स्कूल। अच्छा, तो जब मैं आई थिंक पहली बार जब मैं 8 साल की थी तो मैंने एक फिल्म की थी उषा इस्माइल, अच्छा, which was on a polio inflicted girl and how she overcame her trouble. So it started there. उसके बाद when I was 13-14 I did a documentary film for डाउरी के ऊपर। अच्छा तो फिर वहाँ से आई थिंक मॉडलिंग शुरू हुई और उसके बाद शायद देखा होगा कि आई कैन एक्ट ऑल्सो, सो आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स। और उस खूबसूरत चेहरा मोहरा भी तो चाहिए जो आपके पास था। और आपकी ये जो बड़ी बड़ी कजरारी आंखें हैं ये भी बहुत आकर्षक हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो पहली बार बड़ी फिल्म में कब आपको ऑफर मिला या आपने उसके लिए कोशिश की? एक्चुअली मैंने कोई कोशिश नहीं की, जो भी हुआ इट वाज जस्ट आई थिंक ब्लेसिंग्स ऑफ दादा मुनि एंड पीपल, लोगों को पता लगने लगा और आते गए। और मैं साइन करती गई फिल्म। अच्छा, फीचर फिल्म में जब अपने आप को आपने देखा, अपने अभिनय को, उसकी बारीकियां देखी तो आपको कैसा लगा? एक्चुअली पहली बार जब हम देखते हैं तो हम लोग डबिंग करते हैं। अच्छा लगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं लगा। अच्छा, वो कौन सी फिल्म थी हमारे श्रोताओं को बताएं आप? एक्चुअली 3-4 फिल्म साथ में शुरू हुई थी, बट आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट टू रिलीज वाज लव इन गोवा। अच्छा, उसके बाद शशि जी की पिक्चर थी उत्सव एंड देन गुलजार भाई फिल्म इजाजत। उसका इजाजत का वो गाना मेरा कुछ सामान लौटा दो, याद है आपको? जी बिल्कुल। अरे उससे तो मतलब वो गाना और अनुराधा पटेल, इसको सब बहुत याद करते हैं। जी। अच्छा, और फिर अगली किसी फिल्म में जब आपने काम किया तो पहली फिल्म को देखते हुए आपने उसमें कुछ खास ध्यान दिया या वो भी आपने ऐसे ही आसानी से कर लिया? आसानी नहीं, I mean I just kind of do my homework, that's all. when we go on the set, तो I like to जो scene है, जो dialogues है, मैं पढ़ती हूँ उसे जी, क्योंकि मेरी, जैसे आप सुन रहे हो, मेरी हिंदी जरा कमजोर है। तो इसलिए रटना पड़ता है। नहीं, उसको समझना पड़ता है। और ग्रामर जो है, जी जो ग्रामर है, मैं ज्यादा नाना के घर में बंगाली बहुत बोलते थे। अच्छा, तो वो की और का बंगला में तो है नहीं। तो इसीलिए काफी कंफ्यूजन है हिंदी में। तो आपको मेहनत करनी पड़ती थी डायलॉग्स के लिए? सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए। जी हाँ। तो इसलिए वो मेहनत जो है उस वो रंग लाई और आपको बराबर प्रशंसा मिली अपने दर्शकों की। अभी फिलहाल क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? हम आपको किस नई फिल्म में देखने वाले हैं या किसी सीरियल में आ रही हैं, कुछ बताइए। अनिल जी की नई फिल्म है जो संजय कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, वो है इट्स माई लाइफ। अच्छा, इट्स माई लाइफ। यस, और मैं नाना पाटेकर जी के साथ हूँ उसमें। और फैमिली रोमांटिक कॉमेडी है वो। अच्छा, वो मैं कर रही हूँ। और एक दूसरी फिल्म जो रेडी है वो है खप करके। अच्छा, दैट इज बेस्ड ऑन ऑनर किलिंग। अच्छा। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अनिल जी नेक्स्ट फिल्म दैट इज कॉल्ड रेडी। अच्छा, जहाँ आई एम प्लेइंग सलमान खान मदर। अच्छा, तो इतने सब कामों में आप कैसे बराबर ध्यान दे पाती हैं कि घर भी है, काम भी है, दो फिल्में एक साथ चल रही हैं, तो कैसे? इसीलिए मैं सीरियल नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर सीरियल मैं एक्टिंग शुरू करे तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। और मेरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल भी है। अच्छा। तो जी, जो मैं अब अभी 22 इयर्स से चला रही हूँ उसे। अच्छा, तो आई लाइक टू स्प्रेड माई इंटरेस्ट एंड आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू एक्ट, आई लाइक टू लुक आफ्टर माई होम, माई चिल्ड्रन।
ये दिस इज माय प्रायोरिटी एक्चुअली। हाँ, और आपने कहा कि कॉमेडी फिल्म है जो आ रही है अभी, तो आपको कॉमेडी करना कैसा लगा और कैसे अनुभव हुए? उसके लिए कुछ खास होमवर्क करना पड़ा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अनीश जी है वो टैलेंटेड है, जो सिचुएशन है वो ही फनी है एक्चुअली। तो हमें सिर्फ डायलॉग बोलना पड़ता है और कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपका इंस्टीट्यूट चलता है और आपको इसका बहुत शौक है और घर भी आप बराबर देखना चाहती हैं, तो इसके अलावा भी कुछ म्यूजिक, डांसिंग, किसी चीज का शौक है? पसंद करती हूँ, हॉबीज तो बहुत है, गार्डनिंग, अच्छा, ये सब, म्यूजिक, ये सब मेरे हॉबीज हैं। पिक्चर देखना, ये सब मेरे हॉबीज हैं। अच्छा, अपनी पिक्चर देखती हैं या अपने हस्बैंड की पिक्चर? मेरी फिल्म में अदर फिल्म, इंटरनेशनल सिनेमा। हाँ, क्योंकि अपनी जानकारी के लिए जो प्रोफेशन है हमारा, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे और अच्छा लगता है देखना जो अपना काम है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, और आपके पतिदेव आपको कुछ गाइड करते हैं आपके प्रोफेशन में? उनसे सलाह लेती हैं कभी? हम दोनों सलाह लेते हैं एक दूसरे से। अच्छा, अच्छा। और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी कुछ कमियां बता के और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो है ही है। दोनों बोलते हैं एक दूसरे को। अच्छा, और उसको बुरा तो नहीं मानती आप? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और आप दोनों को मिलके क्या शौक है जिसमें आप दोनों के शौक एक जैसे हैं और आप कहीं लंबी टूर पे जाना चाहते हैं या कुछ गार्डनिंग में कुछ अपने गार्डन में खास करना चाहते हैं? कुछ बताइए जो दोनों के शौक एक जैसे हों। We both love traveling, दुनिया देखना, नई seeing new places, art, ये सब हमें बहुत पसंद है। We enjoy doing that together. अच्छा, अच्छा। तो इतना वक्त मिल पाता है दोनों को साथ-साथ कि दुनिया देखें? नहीं, हम we make it a point कि साल में एक बार तो जाना ही जाना है। अच्छा, अच्छा। और हाँ, हमारा फार्म हाउस है लोनावला में, तो हम जाते रहते हैं वहाँ पे। We both love nature very much. अच्छा, अच्छा। अच्छा, अभी तक आपने दुनिया में जितना ट्रैवल किया है, तो आपको अपने देश के मुकाबले कौन-सा देश अच्छा लगता है? मेरे देश के मुकाबले I think every country has its own culture and I appreciate that. Culture, beauty, जो भी है, खूबसूरती, I appreciate each and every city that I have been to. अच्छा, तो आपको विदेशों में घूमना अच्छा लगता है कि अपने देश के बारे में बहुत बारीकी से जानना, घूमना, खोजना कुछ अच्छा लगता है? सब कुछ। विदेश और देश दोनों को मतलब। हाँ, लेकिन मैं कहीं नहीं रहूंगी। I will always live in India. हाँ, I love India. अनुराधा जी, मैं ये भी जानना चाहती थी कि आपको संगीत का भी शौक है? खुद गाती गुनगुनाती भी हैं क्या? नहीं, मैं नहीं गाती हूँ। अच्छा। सिर्फ अच्छा, कैसा संगीत आपको अच्छा लगता है? कुछ मॉडर्न म्यूजिक अच्छा लगता है, वेस्टर्न म्यूजिक, या फिर अपना शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ बहुत सीरियस गाने? कैसे पसंद करती हैं आप? मुझे सब पसंद है। मुझे आबिदा परवीन से लेके मेहदी हसन, इवन बॉलीवुड सॉन्ग्स, अच्छा, रहमान, मुझे सब जैज, सब पसंद है। सब पसंद आई हैव अ मिक्स्ड टेस्ट। अच्छा, अच्छा। अच्छा, बच्चों के बारे में आप बताइए ना कि उनको भी आप इसी प्रोफेशन में डालना चाहती हैं या उनके कुछ अलग टेस्ट हैं? हमारे 2 बेटे हैं एंड I think that they should do what their heart they should follow their heart. अच्छा, अच्छा। तो उनका जिंदगी है, they have to decide कि हमें क्या करना है। They should do work where their passion lies. उनके शौक अभी आपको दिख रहे हैं? वो कितने बड़े-बड़े हैं? अभी तो जो हमारा बेटा है सिद्धार्थ, वो तो ऑलरेडी पर्सनल असिस्टेंट है शेखर कपूर जी के साथ। अच्छा। हाँ, और हमारा छोटा बच्चा जो है वो कॉलेज जाने लगा है, फर्स्ट ईयर। अच्छा। हाँ, तो उसका अभी शौक पता नहीं चला है कि वो क्या करने वाला है? नहीं, अब तो छोटे वाले का तो पता नहीं। अच्छा। देखेंगे 1-2 साल में खुद अपने आप वो डिसाइड करेगा क्या करना है उसे। अच्छा, आप जब कोई भी अभिनय का कोई भी प्रोजेक्ट लेती हैं, आपके सामने कोई ऑफर होता है, तो आप किस चीज को अहमियत देती हैं? कहानी की स्क्रिप्ट को या डायरेक्टर को या फिर उसके पीछे जो धन होता है उसको देखती हैं? क्या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए स्क्रिप्ट, डायरेक्टर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड द प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन। I look at my role and then I look at the production that ये फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा। और डेफिनेटली जो
स्क्रिप्ट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल हम माँ और मासी के रोल कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम लीड रोल कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट सपोर्टिंग द मेन कास्ट नाउ। हाँ, बीच में आपने थोड़ा सा अंतराल ले लिया था, बहुत दिन तक दिखी नहीं थी, तो अब माँ और मासी के रोल ही आपको ज्यादा हाँ जी। अच्छा, अभी आपका कुछ ड्रीम रोल है, कुछ खास आप करना चाहती हो और अभी तक मन में कुछ तमन्ना रह गई हो, ऐसा कुछ है? मदर इंडिया करना चाहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, मदर इंडिया। तो अभी ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ मौके हैं ऐसे, कहीं कुछ बातचीत जारी है या कुछ ऐसा आपको लग रहा है? उस तरह का तो रोल अब तक नहीं आया है, बट आई एम वेटिंग। अच्छा अच्छा, आई होप ऐसे कोई हो रोल। अच्छा, जब आप छोटी थी और अभी आप बड़े होके फिल्मों में आई, आपने कितने काम किए, तो आप जो पुरानी फिल्में थी वो भी देखती होंगी ना जरूर? जी जी, जरूर देखती हूँ। तो आप किससे प्रभावित थी? आपको जैसे मीना कुमारी, मधुबाला, ये जो पुरानी खूबसूरत हीरोइंस थी, इनमें से किसी के अभिनय से, उनके खास, सबके अलग अलग अंदाज होते हैं, उस किसी ने आपको प्रभावित किया या आपने अपना अलग तरीका, एक अलग वो बनाया पहचान? नहीं, मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया है, क्योंकि आई बिलीव आई एम यूनिक, वी ऑल आर, एंड वी ऑल हैव आवर ओन पर्सनालिटी। इसलिए तो मेरा स्कूल भी यही कहता है। अच्छा अच्छा, हाँ। कभी किसी का कॉपी नहीं करना। हाँ, बिकॉज देयर इज नो वन लाइक यू। बिल्कुल, आपके जैसा कोई भी नहीं है, और हमें तो आपके लिए भी यही कहना पड़ेगा कि सचमुच आपके जैसा कोई नहीं है। थैंक यू। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ये भी बताएं कि अभी तो आपका जो चल ही रहा है इंस्टीट्यूट है ही, और आप अभिनय भी कर रही हैं, आगे कुछ और किसी क्षेत्र में जाना चाहेंगी कि इसी से, फिल्म से जुड़े, डायरेक्शन या कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग, ऐसा कुछ चाहती हैं? नहीं, अब तो आई थिंक जो मेरा प्लेट भरा हुआ है इस वक्त और अगर मैं और कुछ करूँ तो प्लेट इतना टूट जाए। हाँ, ये बात आपने सही की कि मतलब संतुष्टि है पूरा, बहुत सारे आपने शौक अपने पूरे कर लिए हैं, तो क्योंकि और एट ए टाइम ज्यादा अगर काम होते हैं तो हम उनसे बराबर उसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप विविध भारती कभी सुनती हैं, कभी रेडियो सुना? मैं सुनती थी। अच्छा, विविध भारती। अच्छा अच्छा अच्छा। अनुराधा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने जैसे कहा कि इतने सारे शौक हैं, गार्डनिंग आपको अच्छी लगती है, घूमना आपको अच्छा लगता है, घर में भी आप प्रॉपर टाइम देना चाहती हैं, तो इन सब के बीच में आप अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को कैसे बना के रखती हैं? मैं योगा करती हूँ और मैं ध्यान रखती हूँ डाइट पे। मैदा नहीं खाती हूँ, शक्कर नहीं खाती हूँ। अरे, तो फिर क्या खाती है? जैसे कई खाना तो खाते हैं, कई बार बाजार जाते हैं या बाहर निकलते हैं घर के, तो बहुत मन करता है चाट पकौड़े खाने का, तो आप अपने मन को वो सब मैं खा लेती हूँ, वो बच्चे सिर्फ हफ्ते में एक बार। अच्छा अच्छा, विद बिस्किट्स एंड वो जो सारा जो जंक खाना है। अच्छा अच्छा, तो ये शुरू से ही मेरी आदत है ये। अच्छा, कि सप्ताह में एक दिन अपने को छूट देना कि जो मर्जी आए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं पूरा छूट दे देती हूँ, मैं बिरयानी भी खा लेती हूँ, जो दिल में आए मैं करती हूँ। अच्छा, और बाकी के दिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली? बाकी के दिन जो घर में खाना बनता है, दाल सब्जी या जो भी है, रोटी या चावल के साथ, वो हम खाते हैं। अच्छा, अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? मन को खुश रखना चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर मन खुश रहेगा तो वो चमक जो है आपके चेहरे पर खुद ब खुद दिखेगी। चलिए, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम इंतजार कर रहे हैं कि हम आपकी फिल्मों को देखें, और फिर से आप मौका लगेगा तो आपसे फिर बातचीत करेंगे। इस बार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच निम्मी जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिनेत्री अनुराधा पटेल से निम्मी मिश्र की टेलीफोन पर की गई बातचीत। तकनीकी सहयोग सुनील भुजबल का रहा और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया वीणा राय सिंघानी ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनसे मिलिए